Mrs. Uswa Shehbaz. I am a consultant psychologist and executive director of International Peace Leaders Association, plus also I'm the member of Women's Chamber of Commerce and Industry, Lahore. Today we are going to address a very serious topic, which is social and basically very common with everybody. आज हम डिस्कस करेंगे द सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ स्ट्रेस. व्हाट इज़ बेसिकली स्ट्रेस, पहले इसको जान लेते हैं. स्ट्रेस हर वो फिज़िकल, इमोशनल, बिहेवियरल फीलिंग है जो आपको अनईजी करती है, जिसकी वजह से आपकी नॉर्मल लाइफ जो है वो हैसल में आ जाती है, परेशान हो जाते हैं आप, या जिसको हम पैनिक भी होना कहते हैं बहुत सारे लोग. तो स्ट्रेस हर वो फीलिंग है, चाहे वो फिज़िकल फीलिंग है. फॉर एग्जांपल अगर आप बीमार हैं तो इट मीन्स कि आप अनईजी हैं फिज़िकली, तो आप अपने डेली जो टास्क हैं वो नहीं कर सकते हैं. अगर आप के जहन के साथ कोई इशू है या आप इमोशनली डिस्टर्ब हैं तो वो इमोशनल स्ट्रेस होगा. मतलब फॉर एग्जांपल जैसे आजकल बड़े कॉमन स्ट्रेस होते हैं, ब्रेकअप हो गया, मेकअप हो गया, या इस तरह की चीज़ें जो हैं बहुत सारी हैं, या जो नॉर्मली जो चीज़ हम करना चाहते हैं वो होती नहीं है हमसे, तो हम बहुत ज़्यादा इमोशनली जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं. तो दिस इज़ बेसिकली काइंड ऑफ जो इमोशनल स्ट्रेस है. इसके अलावा बिहेवियरल स्ट्रेसेस बहुत सारे होते हैं. कोई बिहेवियर वो हमारा ख़ुद का भी हो सकता है, लोगों का भी बिहेवियर हमारे साथ रॉन्ग हो सकता है, बैड हो सकता है, रूड हो सकता है, अनईजी हो सकता है, जिसकी वजह से हम किसी भी बिहेवियरल जो है वो स्ट्रेस में आ सकते हैं. बेसिकली बहुत सारी तरह के स्ट्रेसर्स होते हैं जो हमें मिलते रहते हैं, जिनकी वजह से हमारी लाइफ जो अनईजी होती रहती है. कुछ इसकी मेजर टाइप्स होती हैं, कुछ इसकी मेजर शेप्स होती हैं, कुछ इसके मेजर क्राइटेरियाज होते हैं कि बेसिकली स्ट्रेस को हम कितनी कैटेगरीज़ में जो है वो डिवाइड करते हैं, और उनकी टाइप्स क्या हैं और उनके सिम्टम्स एंड साइंस क्या हैं. ठीक है जी. सबसे पहले हमारा फिज़िकल स्ट्रेस आ जाता है. फिज़िकल स्ट्रेस में जो काम हम नहीं करना चाहते ज़बरदस्ती वो कर लेते हैं कई दफ़ा. फॉर एग्ज़ाम्पल कई दफ़ा हम कहते हैं कि जी आज छुट्टी है, आज घर की सफाई होगी, या आज मैं अपने ऑफिस में मेरी कोई मीटिंग नहीं है, या आज मैं हॉस्पिटल में जो है वो फ्री हूँ, मेरे कोई बहुत ज़्यादा पेशेंट्स नहीं है, तो मैं अपना पुराना जो फ़ाइल वर्क है, ये चीज़ें जो है वो कर लेता हूँ. जबकि हमारे अंदर उतनी जो है वो कैपेबिलिटी नहीं होती है, हम फिज़िकली उतने स्ट्रेंथन नहीं होते उस वक्त, लेकिन हम ओवर वर्क कर देते हैं और अपनी हेल्थ को ओवरलुक कर लेते हैं. तो इससे हमें फ़िज़िकल स्ट्रेस हो सकता है. ऑब्वियसली जब हमें फ़िज़िकल स्ट्रेस होगा तो वो डाइवर्ट होता है फिर मेंटल अनईजीनेस में होता है, उससे हमें मेंटल स्ट्रेस हो सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप इतना ओवरवर्क करके अगर घर जाएंगे तो आप घर जाके थोड़ा अग्रेसिवनेस शो करेंगे या चिड़चिड़े हो जाएंगे, तो आपके घर वाले जो हैं परेशान हो जाएंगे. तो उससे आपने क्या क्रिएट किया, एक एनवायरमेंटल स्ट्रेस भी एक क्रिएट कर दिया. तो फ़िज़िकल स्ट्रेस से बचने का यही तरीका है कि आपको पता होता है हमेशा कि आपकी फ़िज़िकल कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, आप कितना काम किस टाइम पे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, या क्या आपकी, या कई दफ़ा ख़वातीन जो हैं घर में क्या करती हैं कि जी आज छुट्टी है या छुट्टी नहीं है, या आज मैं अकेली हूँ घर पे, या आज मेड नहीं आई, या आपके हेल्पर्स नहीं आए, तो वो ओवर वर्क कर लेती हैं बहुत सारा. फिर रात को शोल्डर में पेन, लेग्स में पेन, बैक एक और इस तरह की चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हैबिचुअल नहीं है हम बहुत सारा काम करने के लिए. लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी ओवर वर्क कर लेना, अपने आप को स्ट्रेस देना जो है वो क्योंकि हम इंसान हैं, रोबोट्स तो नहीं हैं, तो इसीलिए आपको हमेशा उतना ही जो सिलेक्टिव चीज़ें करनी चाहिए जिससे आपको किसी तरह का भी स्ट्रेस ना हो. स्ट्रेस से बचने की ये टेक्निक्स होती हैं कि बी लिमिटेड विद योर एक्टिविटीज़, वेदर दे आर फिज़िकल एक्टिविटीज़, वेदर दे आर फिज़िकल मेंटल एक्टिविटीज़, वेदर दे आर काइंड इमोशनल एक्टिविटीज़. ठीक है. उसके बाद हमारा जो है एनवायरमेंटल स्ट्रेस आ जाता है. एनवायरमेंटल स्ट्रेस में सबसे बड़ा स्ट्रेस जो है वो पॉल्यूशन है. पॉल्यूशन का मतलब ये है कि पॉल्यूशन जो है वो ट्रैफिक की भी हो सकती है, नॉइज़ पोल्यूशन भी हो सकती है. एज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन में सर्दी गर्मी आपके वेदर्स भी आ जाते हैं, और उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो आपको इन्वायरमेंट में जो है वो परेशान करती हैं. कभी दफ़ा आप किसी अपने बहुत इंपॉर्टेंट टास्क के लिए बाहर गए होते हैं, फ़ौरन से बारिश हो जाती है, या जिस दिन बहुत गर्मी होती है उस दिन भी आप स्ट्रेस में होते हैं, या स्मोक होना, कई लोगों को क्राउड में जाना पसंद नहीं होता, या बहुत ज़्यादा जो है इस तरह की चेंजेस आ जाती हैं फ़ौरन से जिससे आपका मूड ख़राब हो जाता है. तो ये सारी इन्वायरमेंट ही होती है
जो हमारा जो है वो मूड जो है वो ख़राब करती है। इसके अलावा सबसे मेजर स्ट्रेस में जो है हमारे साइकोलॉजिकल स्ट्रेस आ सकते हैं। ऑफ कोर्स एक साइकोलॉजिस्ट जो है सबसे बेटर जो है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के बारे में बात कर सकते हैं। तो जो मेजर स्ट्रेस में चीज़ें आती हैं उसमें आपका साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भी होता है। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में हर वो चीज़ आती है जो आपको इमोशनली डिस्टर्ब कर रही है, जो आपको फिज़िकली डिस्टर्ब कर रही है, या जो आप कई दफ़ा आपकी कोई विशेज़ होती हैं जो पूरी नहीं हो सकती, फिर उसकी वजह से हम डिप्रेशन या एंग्जाइटी में चले जाते हैं। तो ये बहुत सारे इसके टाइप्स हैं। डिटेल में इस पर हम फर्दर वीडियोस में बात करते रहेंगे, लेकिन आज कुछ पॉइंट्स हैं मेरे पास। जैसे साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में सबसे बड़ा जो चीज़ है वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, हमें पता है हम सोशली लोगों से बात नहीं कर सकते, उनसे मेल जोल नहीं कर सकते और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो पॉसिबल नहीं हो पाती हैं, तो हम एक स्ट्रेस में रहते हैं। हम हमेशा अपने आप को अंडर कंस्ट्रक्शन रखते हैं, अंडर ओवर जो है वो थिंकिंग रखते हैं, और ऐसे बहुत सारी मेजर मिस्टेक्स हम अपने साथ कर रहे होते हैं जो कि हमें बेसिकली नहीं करनी चाहिए, जिसकी वजह से स्ट्रेस क्रिएट होता है। इसकी वजह से एंग्जाइटी क्रिएट होती है, डिप्रेशन क्रिएट होता है। एक तो एंग्जाइटी और डिप्रेशन क्रिएट होता है, और जब एंग्जाइटी और डिप्रेशन क्रिएट हो गया तो वो अपने साथ एक और तरह का स्ट्रेस लेके आता है। ठीक है, आपको सबसे बड़ा सोशल स्ट्रेस आपको ये जो है वो सफ़र करना पड़ता है कि लोग कहते हैं यार ये देखो ये तो पागल हो गया, इसको डिप्रेशन हो गई, इसको एंग्जाइटी हो गई। हालांकि डिप्रेशन और एंग्जाइटी एक ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि ट्रीटेबल हैं। ठीक है, तो क्योंकि हम बोलते हुए सोचते नहीं हैं, और हमें ये नहीं पता होता कि हमारे रॉन्ग या बैड वर्ड्स की वजह से एक सोशल स्ट्रेस पैदा होता है, एक इन्वायरमेंटल हम जो है बैड सिचुएशन क्रिएट करते हैं। और क्योंकि बोलना बहुत मज़े का काम है और फालतू बोलना तो उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग काम है। तो हम बड़े मज़े से किसी को कह देते हैं इसको ये तो साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है, ये तो साइकोलॉजिस्ट के पास जाती है, इसके तो सेशन चल रहे हैं। लाइक मेरे पास लास्ट वीक एक पेशेंट आई थी और वो मुझे कहती है कि आपने किसी को बताना नहीं है क्योंकि मेरे घर वाले कहेंगे इसके तो सेशंस चल रहे हैं। लाइक सेशंस चलना इज़ अ वेरी कॉमन थिंग, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। साइकोलॉजिस्ट बहुत अच्छे लोग होते हैं, साइकियाट्रिस्ट बहुत अच्छे लोग होते हैं। So they just listen your problems happily and solve your problems by the detailed counseling and things like that. So psychologist के पास जाना बड़े लिखे लोगों का काम है, और बहुत अच्छे वेल मैनेड और बड़े वेल बिहेव लोग हमारे पास आते हैं जिनके साथ हम बहुत अच्छे से डील करते हैं और फिर उनको हील करते हैं। ठीक है जी। और इसके बाद हमारे इंटरपर्सनल स्ट्रेस आ जाते हैं। इंटरपर्सनल स्ट्रेस का मुख्य अंदर आपके मैरिटल इश्यूज़ आ जाते हैं कि आपका कम्युनिकेशन गैप आता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जिनको लोग नॉर्मली हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो वो स्ट्रेस में चले जाते हैं, परेशानी में चले जाते हैं, और इस तरह की चीज़ें उनके साथ होना शुरू हो जाती हैं जो कि उनकी लाइफ जो है वो अपसाइड डाउन हो जाती है। तो जब आप अपने रिश्तों में डील करें तो इस तरह की चीज़ों को अवॉइड कीजिए कि जो स्ट्रेस क्रिएट करती हैं, जिनकी वजह से आपके प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। ट्रस्ट नहीं, आपके पार्टनर की मर्ज़ी मान लेने से या उनकी बात मान लेने से कुछ भी नहीं बिगड़ता। ना तो आपकी ईगो हर्ट होगी, ना ही आपकी रिस्पेक्ट में कोई फ़र्क आएगा, बल्कि आपके रिश्ते में प्यार बढ़ेगा और स्ट्रेस कम होगा। तो बेसिकली हम स्ट्रेस कम करने पे जो है हमें फोकस करना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी और तरह के स्ट्रेस होते हैं, लाइक सोशल स्ट्रेस होता है। सोशल स्ट्रेस में लोग क्या कहेंगे इज़ अ वेरी कॉमन थिंग, कि वही बात आ जाती है कि हमें बड़ा फिक्र होता है कि जी लोग क्या कहेंगे, मैंने ये किया तो लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। तो सोशल स्ट्रेस ये चीज़ आ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, या किसी से मेल जोल के बाद हमें स्ट्रेस हो जाता है, मतलब इस बंदे के साथ मैं सफ़र नहीं करना चाहती या नहीं जाना चाहती कहीं और मुझे उसी के साथ जाना पड़े, तो ये एक वेरी कॉमन एग्जांपल है सोशल स्ट्रेस की। तो हमें अपनी बाउंड्रीज़ को हमेशा ओपन रखना चाहिए। यू शुड हैव अ बिग हार्ट ऑलवेज़, ताकि आप लोगों को माफ़ कर सकें, ताकि आप लोगों के लिए अपने दिल से बैड डीड्स निकाल सकें, कदूरत निकाल सकें, जिसको हम बड़ा एक कॉमन वर्ड है। एंड ये सोशल स्ट्रेस होता है। तो आई होप आपको स्ट्रेस के बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में बताया। अगर आपको किसी टाइप का कोई स्ट्रेस है, कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, यू कैन डिस्कस इट विद मी डायरेक्टली पर्सनली इन माई क्लिनिक on WhatsApp, or you can text me, call me anytime. But there is an announcement for those people जो सिर्फ टेस्ट करने के लिए कॉल करते हैं कि whether it is a female psychologist or a male psychologist, right? तो प्लीज़ I always prefer those people जो कि सीरियस इश्यूज से गुजर रहे हैं, जिनको सीरियस ट्रीटमेंट या सीरियस काउंसलिंग की ज़रूरत है।
एंड आई नेवर अप्रिशिएट दोज पीपल जो जस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्जॉयमेंट जो है वो कॉल करते हैं. And thank you very much for listening my video and watching my video, and thank you very much for your feedback. Please share my videos because this is for the wellness of human being. I don't earn from YouTube, but I want to spread my message and the things as well as I know. Thank you very much. See you.